जितनी घटियां बीतती जाएंगी, राजा धीराज परीक्षित जी महाराज सबसे प्रथम मनुष्य के जीवन में भगवान के संकीर्तन का, श्री कृष्ण का बहुत बड़ा परिवार, भगवान की बड़ी पत्नी का नाम रुक्मणी है, राजा भीष्मक की पुत्री के साथ विवाह होता है। दूसरे नंबर का विवाह भगवान का जामवंत कि यहाँ जामवंती के रूप में दूसरा विवाह होता है। तीसरा विवाह सत्यभामा, चौथा विवाह कालंदिनी, पांचवा विवाह मित्रवृंदा, छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ, सातवां विवाह भद्रा और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ होता है। ये जितने भगवान के विवाह हैं, भगवान ने जबरदस्ती, माने उनके पिता कहीं करना चाहते हैं परंतु वो भगवान से विवाह करना चाहते हैं। एक एक करके भगवान ने ऐसे ही भौमासुर नाम का राक्षस होता है, जिसका दूसरा नाम नरकासुर है। भगवान ने नरका माता पृथ्वी भगवान के पास से आई, पृथ्वी पुत्र था भौमासुर। जैसे माता पृथ्वी आई है और माता पृथ्वी उसी समय भगवान सत्यभामा को साथ में लेते हैं और भौमासुर के नगर में भगवान ने प्रवेश किया है। एक एक करके भगवान ने नरकासुर का पर्यंत किया। बोलो भागवत भगवान की। 16,100 स्त्रियां जिनके पास घर नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है कि हमारा घर कहाँ है। भगवान ने कहा जो जहां से आई हो, नरकासुर भौमासुर जहां से लाया हो, आप सब वहां जाओ। उनने बड़ी अच्छी बात करी भगवान से कि नहीं तात पता, हमको मालूम नहीं है कि हमारे दद्दा कहाँ है, कि नहीं तात पता, और नहीं मात पता, और नहीं भ्रात पता, और नहीं राह पता, के पता को पता बस एक पता, श्री कृष्ण जगत पति सबको पता। क्या जिस जगत का पति कृष्ण है, हमने सुना है जब संसार जिसे छोड़ देता है उसकी अंतिम आस प्रभु तुमसे होती है, और अंतिम आस लेकर के तुम्हारी शरण में आ जाता है। और जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान शरणागत पर नेह रखते हैं। कितने भी अपराध कर लिए हो, कितने पाप कर लिए हो,
अगर हम भगवान की शरण में आते हैं, शरण्यम तथा कृष्ण चरणारविंदमो क्षमस्व योगो तो मनुष्य देहा। भगवान कहते हैं हमारा काम क्षमा करने का है। जो मेरी शरण में आ जाता है, भगवान कहते हैं हम उसे शरणागति प्रदान करते हैं। और आज ऐसे भगवान का बहुत बड़ा परिवार हो गया है। एक सस्ता कृष्णस्य, एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान दश दशावला अजीज नन्नो महाविद्यो सर्वात्मात्म संपदा। एक एक जनी के तय 10-10 बेटा। कितने बेटा? एक एक स्त्री के यहाँ 10-10 बेटा, एक एक बेटी। ऐसे चलते चलते कुल मिला के भगवान के पुत्र होते हैं 1,61,080। कितने बेटा होते हैं? 1,61,080 भगवान के बेटा पुत्र। और जितनी बहू हैं उतनी लड़की हैं। अब मैं अलग से बदला, जितनी माताएं हैं उतनी पुत्रियां हैं। बोलो भगवान की। धन्यवाद। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब भगवान के पार ब्रह्म परमेश्वर अनन्यानाम योगानाम चरित्रम अतिसेविनो यत्रात्मान चरित्रस्य परमात्मानं परायणः। अब भगवान श्री कृष्ण की परीक्षित जी ने पूछा, बहन है भगवान श्री कृष्ण की एक बहन है जिसका नाम सहोदरा है। भगवान वसुदेव कृष्ण के बाद में पैदा हुई थी सहोदरा, क्योंकि किसी के यहाँ कृष्ण के बाद सहोदरा नाम की बेटी होती। भगवान की बड़ी लाडली। संसार में ऐसा कौन भाई है जो अपनी बहन को ना चाहे? अत्यधिक प्रेम करते थे परमात्मा। विवाह के योग्य हो जाती है, और जब विवाह के योग्य होती है तो विवाह में आजकल क्या देखा जाता है? आज बड़ी विडंबना है। आज धन देखा जा रहा है, ना लड़का देखा जाता है, ना कुल देखा जाता है। 3 चीजें लिखी हैं, भवनम तथा यथा कुल बरतुल्य कन्या देहेश योग योगम कन्यात्मजाया। सबसे प्रथम देखा जाए घर होना चाहिए बेटी को रहने को, जहां हम विवाह कर घर। दूसरे नंबर होना चाहिए कुल, कुल में श्रेष्ठ हो, उत्तम हो। और तीसरे नंबर जैसी हमारी बेटी है
उस बेटी के अनुसार बेटा हो। गोस्वामी जी ने रामायण में भी लिखा है, शिव विवाह के समय बताया गया है कि घर बैर कुलो जो हो अनुपा करिए विवाह सो तहे अनुरूपा। घर बर कुल जो अनुपा करिए विवाह सुत है अनुरूपा। घर पर कुल जो हो अनुपा तो करिए विवाह सुत है अनुरूपा। विवाह मगर आजकल की फैशन अलग चल गई। धनवान देखते हैं, बड़ा आदमी देखते हैं। अरे बड़ा आदमी ना देखो, बेटी के योग्य बेटा देखो। अगर बेटा सुयोग्य है तो धन उसके पीछे रहेगा, और बेटा सुयोग्य नहीं है तो करोड़ों की संपत्ति मिटा के खाक कर देगा। क्या? करोड़ों की प्रॉपर्टी मिटा करके राख कर देगा। भगवान श्री कृष्ण से दाऊ कहते हैं, कन्हैया बहन विवाह के योग्य हो गई है, और मुझे लगता है दुर्योधन से अच्छा कोई वर नहीं है। दुर्योधन एक सुयोग्य राजकुमार है, यमराज है। भाभी इस पृथ्वी का वो राजा होगा, और कुरु वंश से बढ़कर के दूसरा कोई वंश नहीं है। और अब घर की बात क्या कहना कन्हैया। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्का रहे कि मंद मंद मुस्का रहे श्री मोहन ब्रजराज। बहन को पर घर नहीं चाहिए, ना धन वैभव पास। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, दाऊ तुम बहुत सही कह रहे, बड़ी अच्छी बात कही। दुर्योधन बहुत अच्छा है, परंतु दुर्योधन अहंकारी है। भगवान कहते हैं दुर्योधन अभिमानी है, और भगवान कहते जहां अभिमान हो, अहंकार हो, अपने से बड़ों का आदर ना हो, अपने से बड़ों का सम्मान ना हो, जहां क्रूरता हो, भगवान कहते ऐसी जीवन ऐसी जगह में अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं कि अर्जुन समो नहीं बरते हूँ लोका, करय विवाह बने संयोगा। अर्जुन के समान इन तीनों लोकों में सहोदरा के लिए इतना अच्छा वर नहीं होगा, परंतु करें तो कैसे, क्या करें। दाऊ भैया
के मारे चले। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, गौत्री के लिए अर्जुन को 1 महीना को बुलाया है। और जैसे 1 माह के लिए गौत्री को अर्जुन आया है, जहां अर्जुन रहता है वहीं सहोदरा है, आपस में एक दूसरे का मेल होता है। और मेल होते होते के प्रेम प्रतीत प्रेम उपजाए। और अर्जुन कृष्ण बहन दो प्यारे, दोनों में प्रेम उत्पन्न होता है। और जब दोनों में प्रेम उत्पन्न हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से कहा, एक काम करो, जो काम तुम कर सकती हो। क्या यह काम तुम कर सकती हो? कह दो अर्जुन से कि लेकर के भाग जाए। शास्त्र कहते हैं जो चीज मांगने से ना मिले उसे छीन लो। और आज भगवान युगल किशोर अर्धरात्रि का समय है। रैन बारी भई जा आज सकीरी, हरण भये हैं अर्जुन के। भरी जा अर्धरात्रि का समय है। अर्जुन ने हरण नहीं किया है। हरण किसने किया है? अर्जुन को तो बंदी बना लिया है। और बंदी बनकर के अर्जुन बैठा हुआ है, रथ सहोदरा हाँक रही है। और रथ हाँकते हाँकते रथ चल रहा है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित,
द्वारपालों ने देखा, द्वार दूतों ने देखा, दाऊ के पास खबर जनाई के हे दाऊ, आज तो अनर्थ हो गया। बोले क्या अनर्थ हो गया? बोले जिसे अर्जुन को भगवान परम सखा कहते हैं, जिसे अर्जुन को परम मित्र कहते हैं, आज उसी ने भगवान की बहन को हरण कर लिया है, भगा के ले गया है। दाऊ ने आदेश किया, अर्जुन को पकड़ो, पकड़ के घसीटते हुए द्वारका में लाओ। भगवान श्री कृष्ण आ गए। दाऊ, हे दाऊ, क्या अपराध कर दिया है अर्जुन ने जो घसीट के मार रहे हो? बोले कन्हैया, तुम्हें मालूम नहीं, अपनी बहन को लेके भाग गया, अपनी नाक कट गई, अपनी बदनामी हो गई, अपने कुल में कलंक लग गया, अपने घर की, अपने खानदान की इज्जत लुट गई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पार्थ, दाऊ, जरा एक बार आंखों से तो देख लो, बिन देखे किसी पर गलत अंजाम लगाना गलत है। भगवान कहते हैं, मुझे लगता है ये काम अर्जुन नहीं कर सकता, मेरी बहन कर सकती है। कौन कर सकता है? भगवान कहते हैं, ये काम अर्जुन नहीं कर सकता, ये काम मेरी बहन कर सकती है। जब देखा गया कि बंदी पड़ा अर्जुन रहा, उल्लाए सैनिक पास, दाऊजू कहने लगे, क्षणक न व्यापीला। अरे तुम्हें क्षण मात्र, ज्यादा गरीसी आवाज, तुमको क्षण मात्र लाज नहीं आई? द्वारकाधीश श्री कृष्ण की बहन के साथ ये करने में। दाऊ कहने लगे, दाऊ भैया, कन्हैया ने कहा, जरा निहार तो लो, अर्जुन तो बंदी बना है, तुम अपनी बहन से कहो। भगवान कहते हैं, दाऊ, बहन ने कोई अपराध नहीं किया। अरे जिसका भाई 16,108 भगा के रख सकता है, उसकी बहन एक भगाने में क्या बिगड़ता है? बोलो भक्ति और भगवान। भगवान ने कहा, मैं जब 16,108 को भगा कर ला सकता हूं, अगर बहन ने अर्जुन को भगा लिया तो क्या होगा? बदनामी होगी हे दाऊ, हे दाऊ भैया, बदनामी होगी हे दाऊ, अर्जुन संग ब्याहे रचो प्यारा। बदनामी होगी हे दाऊ, बदनामी होगी हे दाऊ, करिए विवाह अब बहन का, खुशियों के दीप जले इनके घर पर, कुल का उजियारा हो।
कैसे भगवान श्री कृष्ण ने सहोत्रा और अर्जुन का विवाह होता है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उसी सहोत्रा के यहाँ एक ऐसा पुत्र जन्म होता है जो कुरुक्षेत्र में एक दिन अकेले संवारता है, जिसका नाम अभिमन्यु होता है। क्या होता है? अभिमन्यु। अभिमन्यु काश भेदन करने की विद्या के बाद निकलने की विद्या जान गया होता तो कुरुक्षेत्र के मैदान का इतिहास उस दिन का अंतिम होता। पर ऐसा नहीं है, वही होता वही है जो हरि की इच्छा होती। हमारे सोचने से, हमारे करने से कुछ नहीं होता है। सो हे राजन, उसी अभिमन्यु के तुम वो सितारे हो जो आज श्रीमद् भागवत अमृत रस का पान कर रहे हैं। अच्छे से समझो, जो व्यक्ति परीक्षित बन जाते हैं, एक बार परीक्षित बनकर के आप महान उस कृष्ण की गोदी में बैठ जाते हैं और एक संबंध बन जाता है। कौन सा? भगवान श्री कृष्ण के भनेज के लड़का का कहिए। तुम्हारा भनेज है, भनेज के लड़का हो का क्या हो? का क्या? लड़का नाती। वाह। कि नाता एक है नाती का, क्या भगवान कह रहे हैं? अरे नाता एक है नाती का जो गोद बैठने आया है। जो गोद बैठने आया है, ये कृष्णामृत रस है, ये महाभागवत है, परीक्षित जैसा श्रोता है। अमृत शीश की कलियां हैं भागवत की। अरे अमृत शीश की